नमस्ते दोस्तों, मिथिक वर्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कौन थे असली कर्ण, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा। इस रोमांचक विषय पर वार्ता करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट्स से अप्रत्याशित बने रहें। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं। कर्ण महाभारत में सूर्य के पुत्र थे। उनकी क्षत्रिय माता कुंती ने उन्हें त्याग दिया था और एक सूत निम्न जाति परिवार ने उन्हें गोद लिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला और गलत संगति ने उन्हें महाभारत का दुखद नायक बना दिया। कर्ण एक महान धनुर्धर थे जो स्वयं अर्जुन के बराबर थे, लेकिन उनकी परिस्थितियों ने उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं दिया। उनकी हताशा ने अंततः उन्हें दुर्योधन और उसके अधर्मी साथियों से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनका हृदय धर्मी था, लेकिन उन्होंने कई अधार्मिक कर्म किए। तो क्या कर्ण एक दुखद नायक थे या क्या वे अपने भाग्य के योग्य थे? यह निर्णय आपको इस वीडियो को देखने के बाद करना है। संख्या 1, कर्ण का जन्म। नदी में छोड़ा गया कुंती राष्ट्र के राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थीं। एक बार दुर्वासा ऋषि संत महल में आए और वहां 1 वर्ष तक रहे। कुंती भोज ने कुंती को उनकी सेवा का दायित्व सौंपा। कुंती ने बहुत भक्ति और देखभाल के साथ उनकी सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने अपनी विदाई के समय कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। यदि कुंती किसी देवता का आह्वान करती और मंत्र का जाप करती तो वह देवता उसके सामने प्रकट होते और उसे अपनी महिमा के बराबर संतान का आशीर्वाद देते। कुंती, जो अभी युवा थीं, मंत्र को परखना चाहती थीं। उन्होंने मंत्र का जाप किया और सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। कुंती ने कहा, मैंने केवल जिज्ञासा के कारण आपका आह्वान किया था प्रभु, कृपया अपने लोक में वापस जाएं। आपने मुझे उस विशेष मंत्र से आह्वान किया है जो संतान देता है। मैं इस मंत्र की अवहेलना नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे आह्वान करने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। मुझे आपको एक संतान का आशीर्वाद देना ही होगा। यदि आप मना करेंगी तो मैं आपको और आपके सभी प्रियजनों को श्राप दूंगा, सूर्य ने आदेश दिया। कुंती एक संकट में थीं। यदि वह उनका आदेश मानती तो उन्हें अपने परिवार से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता, क्योंकि विवाह से पहले संतान होना पाप था। यदि वह उनकी अवहेलना करती तो वह उन्हें श्राप देते। अंततः कुंती ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मुझे आपका आदेश मानना होगा। हालांकि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी पवित्रता बनाए रखूं और मेरा पुत्र अभेद्य कवच और कुंडल के साथ जन्म ले। सूर्य ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें गर्भवती किया। 10 महीने में कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इसे गुप्त रखा। केवल उनकी दाई को इस पुत्र के जन्म के बारे में पता था। यह पुत्र एक स्वर्णिम कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। रात के समय कुंती ने संकोच पूर्वक इस पुत्र को एक डिब्बा में रखा और उस डिब्बा को अश्व नदी में बहा दिया। संख्या 2, क्षत्रिय से सूत डिब्बा अश्वा नदी से चलकर चर्मणवती नदी, फिर यमुना नदी और अंततः गंगा नदी तक पहुंचा। अंत में यह चंपानगर में गंगा नदी के किनारे आ पहुंचा। उस समय अधिरथ, जो धृतराष्ट्र के सारथी और एक सूत निम्न जाति थे, और उनकी पत्नी राधा गंगा के किनारे आए। उन्होंने डिब्बा खोला और एक लड़के को देखा जो सूर्य के समान चमक रहा था। अधिरथ और राधा ने संतान थे, लेकिन वे हमेशा एक बच्चे की कामना करते थे। उन्होंने डिब्बे में मिले लड़के को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। इस बीच कुंती ने अपने जासूसों के माध्यम से कर्ण की स्थिति के बारे में जाना। इसके तुरंत बाद अधिरथ और राधा को और भी बच्चे हुए। वसुसेन कर्ण के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि उसके सोने के कुंडल थे। उन्होंने कर्ण को उसकी सच्ची पहचान के बारे में नहीं बताया। बचपन से ही वह एक धर्मात्मा लड़का था। वह आदरणीय था और ब्राह्मणों को दान देना पसंद करता था। संख्या 3, द्रोण से परशुराम। जब कर्ण बड़ा हुआ तो अधिरथ ने उसे हस्तिनापुर भेजा ताकि वह पांडवों, कुंती और पांडु के 5 पुत्र और कौरवों, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र के गुरु द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा प्राप्त कर सके। कर्ण एक बहुत ही प्रतिभाशाली धनुर्धर बन गया।
हालांकि वह अक्सर पांडव अर्जुन से ईर्ष्या करता था। द्रोण हमेशा अर्जुन को पसंद करते थे और उसे दिव्य अस्त्र प्रदान करते थे। धीरे धीरे कर्ण के मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और वह कौरवों के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का मित्र बन गया। इस बुरी संगति और ईर्ष्या के कारण कर्ण ने धर्म के मार्ग से भटकना शुरू कर दिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि द्रोण ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया था और इसलिए वह शस्त्र शिक्षा के लिए परशुराम के पास गया था। हालांकि वास्तव में कर्ण को द्रोण ने स्वीकार किया था। वन पर्व अध्याय 307 में लिखा है, समय के साथ जब अधिरथ का पुत्र बड़ा हो गया तो अधिरथ ने उसे हाथी के नाम वाले नगर में भेज दिया और वहां कर्ण शस्त्र विद्या सीखने के लिए द्रोण के पास रहा। यह बात आदि पर्व अध्याय 134 में भी कही गई है। द्रोण ने केवल पांडवों और कौरवों को ही नहीं सिखाया था, उन्होंने कर्ण, वृष्ण और अंधक राजकुमारों और कई अन्य लोगों को भी सिखाया। यह सवाल उठता है कि द्रोण ने एकलव्य को क्यों अस्वीकार किया। हम यह मान सकते हैं कि द्रोण ने कर्ण को केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि अधिरथ धृतराष्ट्र के सारथी थे। इसका यह भी मतलब है कि द्रोण पांडव और कौरव शस्त्र प्रतियोगिता से पहले ही कर्ण को जानते थे। एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य के पास जाकर निवेदन किया, मैं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे इसे दीजिए। हालांकि द्रोणाचार्य जानते थे कि कर्ण दुष्ट दुर्योधन के साथ जुड़ा हुआ है, वह अर्जुन को भी थोड़ा अधिक पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कहा, केवल योग्य क्षत्रिय और ब्राह्मण ही ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। कर्ण अत्यंत निराश हो गया। उसने द्रोण का आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया और परशुराम के पास गया, जो विष्णु के प्रसिद्ध अवतार थे। लेकिन वह जानता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए उसने परशुराम के पास ब्राह्मण के रूप में जाकर झूठ बोला, मैं भृगु वंश का ब्राह्मण हूं, कृपया मुझे शस्त्र विद्या सिखाएं। परशुराम ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और उसे दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया। संख्या 4, शाप। 1, रथ का पहिया। एक बार जब कर्ण धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो उसने गलती से एक गाय को मार डाला। वह तुरंत उस गाय के ब्राह्मण मालिक के पास गया और विनती की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से गाय को मार डाला। लेकिन ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने शाप दिया, तुमने गाय को मारा है, तुम्हें मरने का अधिकार है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जैसे यह असहाय गाय, वैसे ही युद्ध में तुम्हारा रथ का पहिया फंस जाएगा और तुम असहाय होकर मरोगे। कर्ण ने ब्राह्मण को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। निराश होकर कर्ण परशुराम के पास लौट आया। संख्या 5, शाप 2। ब्रह्मास्त्र को भूल जाना। समय के साथ परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखाया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। उसी समय एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ पर आकर काटने लगा। कर्ण उसे मार नहीं पाया क्योंकि वह परशुराम को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप दर्द सहता रहा। जब कर्ण का खून परशुराम के हाथ पर पहुंचा तो परशुराम जाग गए और पूछा कि क्या हुआ। कर्ण ने कीड़े की ओर इशारा किया। परशुराम ने उस पर नजर डाली और कीड़ा तुरंत मर गया। उसकी जगह एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान परशुराम, आपने मुझे इस कीड़े के शरीर से मुक्त कर दिया है। कई साल पहले मैंने भृगु आर्षि की पत्नी का अपहरण किया था। भृगु ने मुझे कीड़ा बनने का शाप दिया था। जब मैंने पूछा कि यह शाप कब समाप्त होगा तो उन्होंने कहा कि उनके वंशज परशुराम मुझे मुक्त करेंगे। आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। यह कहकर राक्षस ने प्रणाम किया और चला गया। फिर परशुराम कर्ण की ओर मुड़े और क्रोधित होकर कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता, केवल एक क्षत्रिय ही ऐसा कर सकता है। तब कर्ण ने अपनी सच्ची पहचान प्रकट की। परशुराम क्रोधित हो गए और शाप दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। संख्या 6, प्रतियोगिता। अर्जुन बनाम कर्ण। जब पांडव और कौरव राजकुमारों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली
तो द्रोणाचार्य ने उनकी युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया। जब कर्ण को इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो उसने महसूस किया कि यह उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने का सही अवसर है। अर्जुन विभिन्न दिव्य शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था और दर्शकों को प्रभावित कर रहा था। इसी उत्साह के बीच कर्ण अखाड़े में प्रवेश करता है। सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए कि वह कौन है। मैं वह सब कुछ करूंगा जो अर्जुन ने अभी किया है। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर करूंगा, कर्ण ने घोषणा की। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, जबकि अर्जुन क्रोधित हो गया। द्रोणाचार्य की अनुमति से कर्ण ने विभिन्न दिव्य शस्त्रों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। संख्या 7, अंग का राजा। कौरवों ने कर्ण को गले लगाया और दुर्योधन ने कहा, मैं सच में सौभाग्यशाली हूं कि तुम मेरे पास हो। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे केवल तुम्हारी मित्रता और अर्जुन से लड़ने का अवसर चाहिए, कर्ण ने उत्तर दिया। तब कर्ण और अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने दोनों बेटों को लड़ते देख कुंती बेहोश हो गई। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले कृपाचार्य ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन एक क्षत्रिय है, लेकिन तुम किस जाति के हो? एक क्षत्रिय किसी निचली जाति के व्यक्ति से नहीं लड़ सकता। कृपाचार्य के शब्द सुनकर कर्ण कुछ नहीं कह सका। अपने मित्र की स्थिति को समझते हुए दुर्योधन ने घोषणा की, मैं अब कर्ण को अंग का राजा बनाता हूं। जब वह राजा बन जाएगा तो शास्त्रों के अनुसार वह अर्जुन से लड़ने के योग्य हो जाएगा। फिर दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक समारोह किया। उसी समय अधिरथ अखाड़े में प्रवेश करते हैं। कर्ण ने झुककर अपने पिता को गले लगाया। इसके बाद भीम ने कर्ण का अपमान किया, कहा कि रथ चालक का बेटा राजा बनने के योग्य नहीं है। हालांकि दुर्योधन ने अपने मित्र का बचाव किया और तर्क दिया कि वीरता जाति पर नहीं बल्कि गुणों पर आधारित होती है। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और प्रतियोगिता समाप्त हो गई। सभी लोग चले गए, कुछ अर्जुन के समर्थन में और कुछ कर्ण के समर्थन में। संख्या 8, कर्ण ने जरासंध को हराया। अब कर्ण या तो चंपापुरी, अंग की राजधानी, या हस्तिनापुर में दुर्योधन के साथ समय बिताते थे। दुर्योधन और कर्ण अच्छे मित्र बनते गए। एक बार कलिंग के राजा चित्रांगद ने अपनी बेटी भानुमति के लिए एक स्वयंवर, स्वयं द्वारा पति चुनने की रस्म का आयोजन किया। सैकड़ों राजा और राजकुमार, जिनमें दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे, कलिंग की राजधानी राजापुर पहुंचे। जब वे सब सभा में बैठे थे, भानुमति प्रवेश करती है और हॉल में घूमती है। जब वह दुर्योधन के पास से गुजरी तो वह क्रोधित हो गया। वह अस्वीकृति सहन नहीं कर सका। वह उठ खड़ा हुआ और भानुमति को पकड़ लिया। दुर्योधन अपने रथ में चढ़ा और भागने लगा। कर्ण अपने रथ में उसका पीछा करता है। क्रोधित राजा और राजकुमारों ने दुर्योधन का पीछा किया, लेकिन कर्ण ने सभी को सफलतापूर्वक हरा दिया। निराश होकर राजा चले गए, जबकि दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले गया और उससे विवाह कर लिया। इस घटना ने कर्ण को भारतवर्ष में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। मगध के राजा जरासंध ने उसे एकल युद्ध के लिए चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने विभिन्न दिव्य शस्त्रों का उपयोग किया। जब उनके तीर समाप्त हो गए तो उन्होंने अपने नंगे हाथों से कुश्ती करना शुरू कर दिया। लड़ाई घंटों तक जारी रही। अंत में जब कर्ण जीतने वाला था, जरासंध ने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्ण की वीरता से प्रभावित होकर जरासंध ने उसे मालिनी नगर भेंट की। संख्या 9, द्रौपदी का स्वयंवर। दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, शकुनी और अन्य लोग द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। चुनौती थी कि एक धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना और केवल पानी में उसके प्रतिबिंब को देखकर एक तीर चलाकर एक सुनहरी मछली की आंख को भेदना। सभी राजा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। अंत में कर्ण की बारी आई। उसने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाल बराबर के अंतर से असफल रहा। अंत में एक ब्राह्मण, जो वास्तव में वेश बदलकर अर्जुन था, ने यह कार्य पूरा किया और द्रौपदी को जीत लिया।
सभी पांचों पांडवों ने अंततः कुंती के गलती से दिए गए आदेश के कारण द्रौपदी से विवाह कर लिया। संख्या 10। जुआ। द्रौपदी अशुद्ध है। दुर्योधन को पांडवों की इंद्रप्रस्थ में संपत्ति से ईर्ष्या हो गई। शकुनि ने उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। योजना थी कि उनके सभी सामान छीन लिए जाएं और उन्हें दास बना दिया जाए। कर्ण को यह योजना पसंद नहीं थी। वह हमेशा युद्ध को पसंद करता था, लेकिन उसने इसमें भाग लिया। जब द्रौपदी को जीत लिया गया और उसे सभा में घसीट कर लाया गया, तो कर्ण उन 4 लोगों में से एक था जो हंसे और ताली बजाई। अन्य 3 थे, दुर्योधन, शकुनि और दुःशासन। उस समय विकर्ण ने द्रौपदी का बचाव किया और कहा, युधिष्ठिर यहां अपनी इच्छा के विरुद्ध रखे गए हैं। इसके साथ ही युधिष्ठिर पहले ही खुद को दांव पर लगा चुके हैं, इसलिए वह द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि द्रौपदी को कभी न्यायपूर्वक दांव पर नहीं लगाया गया था और दुर्योधन का द्रौपदी पर कोई अधिकार नहीं है। विकर्ण की बात सुनकर कर्ण क्रोधित हो गया और बोला, विकर्ण, तुम अपरिपक्व हो और नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। यह युधिष्ठिर का स्वयं का निर्णय था कि द्रौपदी को दांव पर लगाएं। सभी सहमत हैं कि युधिष्ठिर ने सही तरीके से दांव लगाया। इस प्रकार दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बचा लिया और उसकी साड़ी को चमत्कारिक रूप से बढ़ाते रहे। लंबे समय के बाद दुःशासन ने हार मान ली। उस समय धृतराष्ट्र ने आपत्ति जताई और पांडवों और द्रौपदी को वह सब कुछ वापस कर दिया जो वे हार चुके थे। लेकिन इसके बाद एक दूसरा जुआ मैच हुआ और पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया गया। यदि उन्हें अज्ञातवास के वर्ष के दौरान पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से वनवास और अज्ञातवास का वर्ष दोहराना पड़ेगा। यदि कर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति था तो उसने द्रौपदी का अपमान अशुद्ध या वेश्या कहकर क्यों किया? बिबेक देब्रॉय इसे वेश्या के रूप में अनुवाद करते हैं। यह अपमानजनक भाषा स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कर्ण के वास्तविक इरादों का पता लगाना मुश्किल है। महाकाव्य के विभिन्न प्रसंगों में भगवान कृष्ण ने कर्ण को पापी लेकिन साथ ही धर्मात्मा भी कहा है। अपने सबसे बुनियादी स्वभाव में कर्ण एक धर्मात्मा आत्मा था। वह ब्राह्मणों को दान देता था और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता था। लेकिन अर्जुन के प्रति अपनी ईर्ष्या और विभिन्न अपमानों, कुत्ता, सूतपुत्र आदि के कारण, अपने क्रोध के कारण कई भावनाएं उसके धर्मात्मा स्वभाव को पछाड़ देती हैं और उसने बिना सोचे समझे ऐसे घृणित शब्द कहे। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है, उसका द्रौपदी के प्रति ऐसा कोई बैर नहीं था। उसकी नाराजगी केवल पांडवों, मुख्य रूप से अर्जुन के खिलाफ थी। महाकाव्य में बाद में कर्ण अपने कार्यों के लिए पछताता है और स्वयं कृष्ण से कहता है कि उसने बिना सोचे समझे कार्य किया। 11. कर्ण का सैन्य अभियान। शकुनि और कर्ण ने सुझाव दिया कि वे निर्वासित पांडवों को देखने जाएं। कौरवों ने अपनी सारी संपत्ति लेकर पांडवों के शिविर के पास एक शानदार शिविर स्थापित किया। हालांकि कौरवों का गंधर्वों के साथ झगड़ा हो गया, जिनका नेतृत्व चित्रसेन कर रहे थे। कर्ण ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह भी भाग गया। दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी बना लिया गया। बचे हुए कौरव बलों ने युधिष्ठिर से मदद की अपील की। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, जिन्होंने गंधर्वों को हराने में सफलता पाई। कौरवों को रिहा कर दिया गया और वे शर्मिंदगी के साथ घर लौट आए। जो हुआ उससे दुर्योधन ने आत्महत्या करने का फैसला किया। दुःशासन, शकुनि और कर्ण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं मानी। अंत में असुरों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि वे उसकी मदद करेंगे, और उसे रोकने में सफल रहे। जब भीष्म को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुमने पांडवों की युद्ध में शक्ति को खुद देखा है, जबकि पांडवों ने विजय प्राप्त की। तुम्हारा मित्र कर्ण युद्ध के मैदान से भाग गया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम पांडवों के बराबर नहीं हो, इसलिए उनसे शांति बना लो। दुर्योधन ने कर्ण को भीष्म के कहे शब्दों के बारे में बताया। कर्ण ने महसूस किया कि उसे भीष्म को अपनी वीरता साबित करनी होगी।
उन्होंने भारतवर्ष में सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया। एक विशाल सेना इकट्ठी करके कर्ण ने पंचाल में द्रुपद को हरा दिया। फिर उन्होंने भगदत्त, रुक्मी, नील, शिशुपाल के पुत्र, पांड्य, नागनजित, मृत्तिकावती के राजकुमारों, कोसल और कई अन्य राजाओं और उनके संबंधित राज्यों को हराया। कर्ण ने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की और हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। दुर्योधन ने संपत्ति का उपयोग वैष्णव यज्ञ करने के लिए किया। यज्ञ के दिन कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारता तब तक मैं किसी को अपने पैर धोने की अनुमति नहीं दूंगा, न ही मैं मांस का स्वाद चखूंगा, और मैं असुर व्रत का पालन करूंगा, और जो भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं कभी नहीं कहूंगा मेरे पास नहीं है। दोस्तों, आज हमने कौन थे असली कर्ण, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह वीडियो इस श्रृंखला का सिर्फ पहला भाग है और इसका दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।